हरे कृष्णा। भगवत गीता 9वां अध्याय, जो परम गुह्य ज्ञान हमें भगवान दे रहे हैं। तो श्लोक की श्रृंखला चल रही है। जो भगवान जो पिता है, ऐसे जो प्रिय भक्त है, तो भगवान के लिए भगवान के सारे पुत्र एक समान हैं। और यहाँ पे भगवान सबके लिए जिनका जिनका मनोभाव चाहे अच्छा हो बुरा हो अपने पिता के प्रति, फिर भी एक पिता कैसे बिना कोई ईर्ष्या द्वेष भाव और कोई भेदभाव कि ये मेरा बहुत होनहार बच्चा है और ये बहुत मेरा नालायक बच्चा है, फिर भी सब जो बच्चे हैं उसका पालन करने की जवाबदारी जो भगवान कैसे निभाते हैं, इन श्लोकों में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम जब आचार्य जो हमारे भगवत गीता 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान जो 27 नंबर का श्लोक से जो है 30 नंबर 29 नंबर के श्लोक में हमें भगवान क्या सुना रहे हैं कि जो अभिधेय तत्व कि कैसे हमने भगवान ये सब दूर उपस्थित है, अंदर भी बाहर भी, और फिर भी हमें ये जब तक हम पूर्ण भाव से हमारा हृदय शुद्ध होगा, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी। और ये कब होगा, इसकी सिंपल विधि जब भगवान देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो है। तो यहाँ पे विधि पूर्वक पूजा जो है भगवान की डायरेक्ट पिता की पूजा, तो हम आश्रित रहते हैं और हम किसी न किसी पूजा करते ही है, और ये हमारा स्वभाव है क्योंकि हम स्वभाव से एक सेवक है और हम अपूर्ण है, तो हमेशा हम आकर्षित होते हैं ऐसे कोई ऐश्वर्य से, और हमारे अंदर आनंदित रहने की अभिलाषा होती है, इसलिए हम कामना करते हैं ये चाहिए वो चाहिए, और इसलिए हम किसको तो भी फॉलो करेंगे। ये हमारा गुण धर्म है जीवात्मा का। इसलिए चाहे देव देवता हो मनुष्य हो तो हमें फॉलो करना है, उनकी पूजा करना है, लेकिन अविधि पूर्वक पूजा है। कैसे कि जैसे हम सरकार से अगर कुछ चाहते हैं तो हम घूस देते हैं, जो है घूस देना लालच देना, ये जो संबंध होता है वो अच्छा नहीं रहता है। लेकिन वही हम विधि पूर्वक इथिकल जो है, जो हेड है सरकार से, वो जो राष्ट्रपति है या पंत प्रधान है, उनके विधि पूर्वक हम जाते हैं, तो ये सही पद्धति है। और नीचे टेबल के नीचे से हम जो देते हैं घूस की पद्धत, वही ये इनडायरेक्ट जो है पूजा है। तो यहाँ भगवान ऐसे पूजा के लिए साफ साफ विरोध कर रहे हैं। तो देव देवता की जो पूजा है वो अविधि पूर्वक है। इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी पूजा रिस्पेक्ट नहीं करना, हमें रिस्पेक्ट तो करना है, वो अधिकारी है, लेकिन अधिकारी को घूस देने से अच्छा है कि जो सबसे बड़ा हेड है उससे संबंध रीतसर विधि पूर्वक इथिकल जो रीतसर संबंध करके आपको जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हो आप। और ये सारे अधिकारी हैं, अपने आप खुश होंगे, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप विधि से सुप्रीम तक पहुंच रहे हो और इनका रिस्पेक्ट भी कर रहे हो। तो ये है विधि पूर्वक पूजा जो भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। और भगवान की पूजा इसलिए भी करना है कि सारे जीवात्मा जो है हम उनकी सेवा करते हैं। अगर जड़ को पानी देते तो अपने आप सारे पत्ते, समाज के सारे जीव, जो कोई भूखे हो तो गरीब की ही सेवा क्यों, अमीर की भी सेवा होनी चाहिए, उनकी नीड्स अलग रहती है। तो सबको संतुष्ट करने की सही पद्धति है। भगवान एक वृक्ष है तो जड़ को पानी दो, भगवान एक शरीर रिप्रेजेंट करते हैं तो पेट को खिलाओ, सब शरीर अपने आप, क्योंकि पेट से ही सबको ऊर्जा मिलेगी। तो यही एक तत्व है कि हम सेवक है और सेवा करना हमारा गुण धर्म है। तो सेवा जो है ऐसी होना चाहिए कि सबको प्राप्त होना चाहिए। इसलिए भगवान बोल रहे पत्रम दो पुलम दो पुष्पम दो तोयम दो, लेकिन प्रेम से दो। बहुत ही सिंपल विधि है, कोई भी कर सकता है, पत्र पुष्प फल। और यहाँ पे आगे जाके भगवान अभी ये सिर्फ जो मेरे ईर्ष्या नहीं करते द्वेष नहीं करते, तो ईर्ष्या और भगवान का द्वेष, इसका अर्थ है पिता से ईर्ष्या करने का अर्थ है सब पुत्रों की ईर्ष्या करना है। तो सही एक भाव
अगर निर्माण करना है, पिता से अगर प्रेम करेंगे तो अपने आप सबके प्रति ईर्ष्या कम हो जाएंगे। ये सही सिंपल फॉर्मूला दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे पुत्र रहते हैं कि उनकी ईर्ष्या द्वेष भाव समाप्त नहीं होता। तो ऐसे लोगों को अगर बोलेंगे भगवान कि अगर ये वाणी सुनाएंगे, भगवान बोल रहे हैं कि पत्रम दो पुष्पम दो, यत् करोषि यत् दधोसि यत् तश्नासि, जो मुझे ही आप जो कुछ कर रहे हो, आप जो कुछ काम कर रहे हो मेरे लिए करो, जो कुछ दान दे रहे हो वो मुझे दो, या जो कुछ तपस्या कर रहे हो वो तपस्या आप करते रहो, लेकिन उसका फल है अर्पण मुझे करो। अगर ये कोई वाणी सुनता है तो पहला था कि ये क्या है, वो तो आपके जो भगवान कृष्ण है ना, वो ना अहंकारी लग रहे हैं, वो बोल रहे इनकी पूजा मत करो मेरी पूजा करो। तो ये अगर जो भगवान को पिता को नहीं समझता है तो इसका अगर ये संदेश मिला तो वो इनडायरेक्टली जो है दोषारोपण करेगा, वहाँ भगवान के प्रति अपराध होगा। इसलिए भगवान बोल रहे ये संदेश गुह्य है ना, वो सिर्फ मेरे भक्तों का है, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट उनको ऑर्डर दे रहा हूँ कि मेरी पूजा करो। लेकिन जो मुझे समझते नहीं है वो यहाँ पे आक्षेप लेंगे। तो क्यों भगवान बोल रहे हैं कि जो ईर्ष्या है वो समाप्त होती है अगर तुम मेरी पूजा करोगे, क्योंकि मैं हर हृदय में उपस्थित हूँ और भगवान को कुछ जरूरत नहीं है कुछ लेने की, वो आत्माराम है, वो सृष्टि ब्रह्मांड की निर्मिति करते हैं, सब सृजन करते हैं, सब लक्ष्मी सहस्र लक्ष्मियाँ उनके चरणों में है, तो वो क्यों मांगेंगे आपसे। लेकिन मांगने का भाव ये है कि जो ईर्ष्या है जिसकी वजह से भगवान से अलग हुए वो मुक्त होना चाहिए। इसलिए प्रथम जब तक हमें भगवान नहीं समझते तो हमें एटलीस्ट एक शुद्ध भक्ति है कि जो कर्म भगवान के संतुष्टि के लिए करता है, अपना कोई उसका स्वार्थ नहीं होता है। तो हर कोई पिता के संतुष्टि के लिए काम करता है, उसको कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि चॉइस है परम पिता। ये शुद्ध भक्त का स्तर है, लेकिन वो आने के लिए बहुत विरला जाते हैं। लेकिन जो नीचे के हैं, ऐसे पुत्र हैं, अभी अभी समझ में आ रहा है, थोड़े से समझदार है, उनको भगवान ये जो है निष्काम भक्ति योग कर्म योग की डेफिनेशन बोल रहे। तो भक्ति योग और कर्म योग में यही डिफरेंस है कि भक्ति योग में सारे कर्म भगवान के इच्छे से शुद्धि उनके ही संतुष्टि के लिए, लेकिन कर्म योगी जो है नीचा स्तर है शुद्ध भक्ति से, कि कर्म वो अपने इच्छे से करेगा लेकिन अर्पण है भगवान को करेंगे। वही भगवान यहाँ बोल रहे हैं 27 श्लोक में, यत् करोषि यत् अश्नासि, जो कुछ कर रहे हो, यत् अश्नासि जो कुछ खा रहे हो, तो यत् ददोसि आप कुछ दान कर रहे हैं तो सब कुछ मेरे लिए करो, तपस्या भी, तो इससे आप शुद्ध होंगे और फिर ये शुद्ध भक्ति के स्तर पे आएंगे। यहाँ पे भगवान यही परिभाषा दे रहे हैं कि न में द्वेषोस्ति में 28 नंबर के श्लोक में 29 नंबर के श्लोक में बोल रहे हैं कि ये ऐसे प्रोसेस करते करते आप शुद्ध होंगे और फिर भगवान आपकी परिभाषा दे रहे हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न में दोषो अस्ति न प्रिया, मेरे लिए सब समान है, कोई मैं किसका ईर्ष्या नहीं करता। तो ये परिभाषा कैसे समझ सकते हैं, जैसे राजा है, सब जो राज्य के जो जनता है उनके लिए सब प्रोवाइड करता है, कोई उसमें भेदभाव ना करता है, लेकिन जो राजपुत्र है, विशेष उनका पुत्र है, उसके लिए विशेष प्रेम है, वो सब प्रदान करते बराबर, उसके लिए प्रेम भी देते हैं, वो अलग विशेष प्रेम है। तो वही भगवान जो यहाँ प्रभुपाद हमें तात्पर्य में उदाहरण दे रहे कि जैसे वर्षा है, वर्षा गिरने से बीज जो वृक्ष में बदल होता है, तो एक करवे जो एक करेला का भी वृक्ष बन सकता है, लेकिन एक आम का भी। करेला जो है बहुत कड़वा होगा, आम बहुत मीठा होगा, तो ये क्या वर्षा की गलती है। तो वही भगवान यहाँ पे संदर्भ दे रहे हैं कि मैं सबको प्रदान करता हूँ, जो कुछ तैयार होता है मैंने भेदभाव से नहीं किया कि इससे ईर्ष्या थी करेला से इसलिए उसको कड़वापन दिया, और ये मैंगो है ना उसको मैं प्रेम करता हूँ इसलिए मीठापन दिया। तो यही भगवान बोल रहे हैं कि मैं बिना ईर्ष्या से
मैं सबका सृजन करता हूँ। लेकिन ये है समभाव। लेकिन जो विशेष मेरे प्रिय भक्त है, जो इसलिए प्रिय है क्योंकि वो उतना मुझसे प्रेम करते हैं, जो चौथा अध्याय में भगवान बोलते हैं कि ये मैं जैसे जीव मेरे से आते वैसे ही मैं उनसे आदान प्रदान करता हूँ। तो जैसे जीव आते हैं वैसे जो द्वेष करने वाले लोग आते हैं, असुर, नास्तिक, तो उनसे उन्हें जो चाहिए कि उन्हें ये कामना है वो कामना वो भी मैं देता हूँ। उनकी शक्ति, जैसे हिरण्यकश्यप को जो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आपको जो शक्ति आती है वहाँ से मुझे शक्ति आती है, इनको प्रेम करने की शक्ति आती है, उनको द्वेष करना है भगवान से वहाँ भी शक्ति मिलती है, और उन्हें जो चाहिए ईश्वर बनना है तो ईश्वर बनने की शक्ति भी भगवान देते हैं। तो ये यथामाम प्रपंदन्ते, भगवान जैसे आते, लेकिन जो प्रेम करने वाले बहुत ही प्रेम करते हैं उनसे वही आदान प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान उनसे वही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन बाहर से हमें दिख रहा है कि इनको बहुत प्रेम कर रहे हैं, तो ये हमारे भाव से है। लेकिन ये अगर हम आचार्य के टिप्पणी से देखेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा पिता है वो सबके लिए समान है, लेकिन जो भाव से जो आता है उनसे आदान प्रदान सेम भाव से भगवान करते हैं, इसलिए हमको उनके जो आदान प्रदान में ये भाव दिखता है। तो यही यहाँ पे जो है 26 से लेके 29 श्लोक में यहाँ बता रहे। और सबसे जो महत्वपूर्ण 30 नंबर का श्लोक जो है, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कि मेरा जो भजन करने वाला है, जैसे प्रथम अधिकारी हमने बताया कि भगवान सो मूर्ति के रूप में जानता है कृष्ण तक, लेकिन अभी सिर्फ भगवान को ही मानता है। लेकिन जो हृदय में परमात्मा रूप में भगवान हर जीवों में है उपस्थित, उनके प्रति थोड़ा भेदभाव करता है मेरा भक्त, लेकिन कभी कभी उसका पतन भी होता है, गलत व्यवहार भी करता है, लेकिन वो भी श्रेष्ठ है। क्योंकि जैसे वर्षा के अंदर खड़ा है वो, तो एक दिन मैला भी है तो शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि साक्षात कृष्ण जो सूर्य समान है, वो जो अपाप और उद्धम, उनके कांटेक्ट में जो कोई आएगा वो शुद्ध ही होने वाला है। तो इसलिए ये दृष्टिकोण से भगवान कह रहे हैं कि मेरे संपर्क में आना है, जो है चाहे आप जो कुछ कर्म कर रहे हैं वो करते रहो, भले मुझे आप नहीं समझेंगे, लेकिन एटलीस्ट मुझे अर्पण करो। कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस करो, कोई भगवान छोड़ने के लिए सलाह नहीं दे रहे, लेकिन करने के बाद मुझे सिर्फ मन से भी अर्पण किया तो भी चलेगा। खाना खा रहे हो और मैंने जो पत्र पुष्पम फलम बोला है 4 चीज़, वो सिर्फ मन से अर्पण करो, एटलीस्ट शुरुआत करो, और उससे मेरा कनेक्शन होगा, मेरे कनेक्शन से आप अल्टीमेटली शुद्ध होंगे। यही क्योंकि शुद्ध सा से द्वेष ईर्ष्या मुक्त होता है, वही ईर्ष्या मुक्त होने पर ये जीव आनंदित होगा। तो जीव के आनंद के लिए सब प्रक्रिया भगवान दे रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता।